नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जो शादीशुदा घर है वो किसके वजह से टूटता है, लड़के के परिवार के वजह से या फिर लड़की की परिवार के वजह से। तो मैं आज दो तरफा बात करूंगी, बस एक तरफा बात नहीं करूंगी कि लड़के के घर में क्या क्या होता है और लड़की के घर में क्या क्या होता है कि जो घर है, रिश्ता है, टूट के बिखर जाता है और परिवार तबाह हो जाता है, दो जिंदगियां नर्क बन जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लड़कों की, लड़के के फैमिली की, बाद में लड़की के बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो, जब एक लड़की शादी होके किसी लड़के के घर आती है तो लड़का लड़की हंस के थोड़ा सा बातचीत करती है, थोड़ा सा प्यार भरी बातें या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है दोनों अकेले में। तो जो लड़के का माँ है वो ये सब देख के उसको इनसिक्योर फील होता है। इनसिक्योर फील इसलिए होता है, वो सोचती है वो औरत, मतलब लड़के का मम्मी, कि मेरा बेटा तो हाथ से गया। या फिर वो अगर ना भी सोचती है तो उसका पड़ोसी में कोई एक औरत आके बोल देता है, अरे है नहीं बहू आ गई, अब तो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छे से घुमा रहा है, इधर उधर तुम्हारा बेटा बहू को लेके बहुत घूम रही है। तो कुछ ऐसा बोल के चली जाती है और उसके बाद जो लड़के का मम्मी है उनके अंदर ये सब कुछ अपने आप पैदा हो जाता है कि मेरा बेटा तो अब मेरे हाथ से गया बाहर, अब मेरा जो बहू है वही कंट्रोल करेगा मेरे बेटे को, अब मेरा क्या होगा, अब सारा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ ये बहू उठाएगी और मैं साइड कोने में पड़ी रहूंगी, तो मेरा क्या होगा, मेरा हुक्म कैसे मैं चलाऊंगी। तो फिर ये जो सास है वो क्या करती है, बेटे को कान भड़काना स्टार्ट कर देती है। बोलती है तेरा बहू ने, वाइफ ने ये किया, तेरा वाइफ ने वो किया, ये वो। और अगर बेटा समझदार हुआ, बहुत ही समझदार, इसलिए मैं बोलूंगी कि समझदार लड़कों से लड़कियों से शादी करो, बेवकूफ लड़कों से कभी शादी मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, टिकेगा नहीं, डाइवोर्स हो जाएगा, गारंटी लिखवा लो, ठीक है। अगर लड़का समझदार हुआ तो लड़का क्या करेगा, अपने वाइफ को अपने तरीके से अच्छे से बैठ के प्यार से समझाएगा और अपने मम्मी को भी समझाएगा, ठीक है। तो ये जो परिवार है अच्छे से बना रहेगा। लड़ाई झगड़ा अशांति 20 जो है सास अपने बेटे को डालेगा भी तो वो 20 वो निगल जाएगा, अपने वाइफ को टॉर्चर नहीं करेगा, समझदारी से काम लेगा और अपने वाइफ को अच्छी तरीके से समझाएगा प्यार से, ताकि वाइफ भी नाराज ना हो, मम्मी भी नाराज ना हो, तो जो है घर बना रहेगा अच्छा खासा, ठीक है। और अगर बेटा हुआ नादान, ना समझ, बेवकूफ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पत्नी को जाके अनाप शनाप बोल देगा कि तूने मेरा मम्मी को ये बोला, वो किया, मेरा मम्मी ने मेरे को ये बोला, ऐसा क्या क्या, वो ऐसा क्या क्या। तो वो जो औरत है रोएगी, क्योंकि बेचारी का इस घर में कोई भी नहीं है आपके सिवा। वो अपने घर परिवार, मम्मी पापा, बंधु बांधव सब कुछ छोड़ के बस आपके लिए इस घर में है। तो अगर आप बेवकूफ इंसान है, नासमझ है, आप एक बेकार इंसान है बहुत, आजकल के जमाने में बहुत समझदार इंसान आपको कम ही मिलेगा। तो वो अपने पत्नी को जो मर्जी वो ही बोलेगा, अपने मम्मी का बात सुन के, अपनी बहन का बात सुन के। और वो जो औरत है, वाइफ है, वो रोएगी, भगवान को प्रे करेगी, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इस घर में शादी करके क्यों आई। तो भगवान को जब वो रोएगी भगवान के पास जाके कि मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है भगवान, मेरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, सास ननद हस्बैंड सब मिलके मेरे ऊपर ये सब इल्जाम लगा रहे हैं, जो मर्जी वो बोले जा रहे हैं भगवान। रो रो के जो घर के लक्ष्मी है आपका वाइफ, आंसू टपकेगा ना, आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। आप जो लक्ष्मी को रुला रहे और सुबह उठ के ओम जय जगदीश हरे लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे हो, घंटा भी आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप दिन ब दिन फटीचर बनते जाओगे, क्योंकि घर के लक्ष्मी को आप रुला रहे हो तो बेवकूफ, इसलिए मम्मी और बहन की बात सुन के अपने वाइफ को जो है आप समझाने के बजाय उसे कुछ भी बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपके पास पैसा नहीं टिकेगा, गारंटी। आपका कुंडली में जो शुक्र है बहुत नीच स्तर पे चला जाएगा, तो आप पैसे के मुंह कभी नहीं देखोगे, कमाओगे, आएगा एक हाथ से जाएगा दूसरे हाथ से। तो हमेशा जो जो शादी नहीं किए हो अभी तक,
रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो, तो हमेशा एक समझदार लड़के से और एक समझदार लड़की से शादी करना। ये मत सोचना कि थोड़ा सा सरल है मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, थोड़ा सा नासमझ है लेकिन अच्छा है, दिल का साफ है। नासमझ से शादी करोगे जिंदगी नर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और एक समझदार व्यक्ति, चाहे वो कम कमाता है, दिखने में सुंदर नहीं है, काला है, बदसूरत है, उसके साथ जिंदगी स्वर्ग जैसा बन जाएगा। इसीलिए हमेशा समझदार चुनो। भले आप किसी भी परिस्थिति में हो, समझदार इंसान के साथ आपका जिंदगी बहुत अच्छे से जाएगा, गारंटी से मैं बता रही हूँ। मेरे जीवन के एक्सपीरियंस के अनुसार आपको ये जो है एडवाइस दे रही हूँ, समझदार इंसान चुनना। और अब बात करते हैं लड़की के घर वाले की। ठीक है, तो लड़की शादी के बाद अपने मम्मी के साथ हमेशा फोन पे बात करती रहती है। तो सास ये बोला, ससुर ने ये बोला, हस्बैंड ने ये बोला, ननद ने ये बोला, हर कुछ जो है बातें नेगेटिव वाइफ अपने मायके में जाके अपने मायके वालों को या फोन पे अपने मम्मी को सुनाती है। और उसका मम्मी उसके पापा को बोलती है, या फिर सामने से कुछ नेगेटिव वाइब आते हैं, हाँ तू भी ऐसा कर, तेरे साथ ऐसा क्या, तो तू भी उसे ये कर वो कर, मतलब बहुत कुछ वो कान मंत्र देती रहती है। तो देखो, इस कलयुग में अगर आप समझदार इंसान से शादी करोगे तो वो औरत जो है आपका वाइफ, वो कभी भी अपना घर की बात अपनी मम्मी को नहीं बोलेगी। घर की बात कभी भी जो है फोन करके बार बार कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा क्या, वैसा क्या, मेरे साथ वो हुआ, ये हुआ, कभी नहीं बोलेगी। और अगर एक समझदार लड़का है तो अपने माँ बहन की बात सुन के कभी भी अपने वाइफ को कुछ भी नहीं बोलेगी, अच्छे से प्यार से समझाएगा, बस यही है। तो इसीलिए जो घर तोड़ता है आजकल के जमाने में, घर बार में डाइवोर्स हो रहा है, संसार जो है एकदम बिखर रहा है, ये लड़के के घर वालों के वजह से भी हो रहा है और लड़की के घर वालों के वजह से भी हो रहा है। बस लड़का लड़की का गलती नहीं है, बीच में जो है वो बेचारा फंस जाता है। और अगर आप सोचते हो कि डाइवोर्स के बाद आप एक अच्छा लड़की के साथ, अच्छा लड़के के साथ शादी करोगे, क्या पता आपका कर्म ही खराब हो, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाए, नर्क हो जाए। डाइवोर्स के बाद आप सोच रहे हो कि अच्छा मिल जाएगा, अच्छा कभी नहीं मिलेगा, उल्टा आपका जिंदगी नरक और बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो है उसे संभाल के रखो, प्यार से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझदार बनो। अगर शादी किए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। आप एडल्ट हो, मैच्योर्ड हो, तभी शादी हुआ है आपका, तो थोड़ा सा दिमाग लाओ। दिमाग नहीं है, मेडिटेशन करो, हर रोज आधा घंटा, दिमाग आ जाएगा एक हफ्ते में। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आजकल घर घर में जो डाइवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, खुद भी समझने की कोशिश करो। और किसी की बात सुन के अपने पति के ऊपर लांछन लगाना, पत्नी के ऊपर लांछन लगाना मत करो, क्योंकि आपका जीवन साथी है। हमेशा याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बस अपना कर्तव्य करते जाओ, अपने मम्मी के साथ अच्छा कर्तव्य करो, बहन के साथ अच्छा कर्तव्य करो, अपने वाइफ के साथ अच्छा कर्तव्य करो, हर किसी के साथ अपना अच्छा कर्म निभाए जाओ। बाकी किसी के साथ कोई अत्याचार, कोई गाली गलौज, कोई अपमान नहीं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।